सोलर ट्यूबवेल और आटा चक्की पर नेट मीटरिंग करवाएं और दिन रात इसको फ्री बिजली चलाएं। दोस्तों हमारे पास एक बहुत ज्यादा सवाल आता है कि क्या सोलर ट्यूबवेल पर या सोलर आटा चक्की पर हम नेट मीटरिंग करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे कस्टमर हैं जिनका सोलर ट्यूबवेल या आटा चक्की लगी हुई है, उनको नेट मीटरिंग करवानी चाहिए, और कौन से कस्टमर हैं जिनको नेट मीटरिंग करवाने का फायदा नहीं है। ये तमाम चीजें आज की वीडियो में होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो चलें आज कुछ नया सीखते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल था वो ये कि क्या सोलर ट्यूबवेल और आटा चक्की पर नेट मीटरिंग हो सकती है। तो इसका जवाब है बिल्कुल हो सकती है, बट वहां पे आपके पास इलेक्ट्रिकल सप्लाई मौजूद होनी चाहिए। फेस्को है, मैपको है, गैपको है, आप जिस भी सिटी में है जहां भी आप नेट मीटरिंग करवाना चाहते हैं वहां पे वापडा बिजली मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो मुमकिन नहीं है। वैसे जो आपका सवाल है कि क्या इन पे नेट मीटरिंग होती है, तो जवाब है बिल्कुल आप नेट मीटरिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको बात बताता हूं उन लोगों के बारे में, वो लोग जो नेट मीटरिंग सोलर ट्यूबवेल या आटा चक्की पर करवाते हैं और उनको फायदा होता है। उसके बाद मैं आपको उन लोगों के बारे में भी बताऊंगा कि वो लोग सोलर ट्यूबवेल या आटा चक्की पर अगर नेट मीटरिंग करवा भी लेते हैं तो उनको किसी किस्म का फायदा नहीं होगा। इसका मतलब उनको नहीं करवानी चाहिए। तो सबसे पहले वो लोग जिनको नेट मीटरिंग करवाने से फायदा होगा। ट्यूबवेल अगर लगा हुआ है तो एक ऐसा शख्स जिसकी मोटर या जिसकी जमीन इतनी है कि वो 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में सैराब हो जाती है और उसका ट्यूबवेल 2 दिन 3 दिन बंद रहता है, तो वो बंदा अगर नेट मीटरिंग करवाएगा तो उसको उसका फायदा होगा। सेम इसी तरीके से आटा चक्की वाले की बात करते हैं। तो आटा चक्की वाला जो है अगर समझता है कि मेरे पास जो गोल्डन टाइम है, यानी जो सूरज की जो रोशनी है वो 7 से 8 घंटे है और उसका जो काम है वो 4 घंटे में मुकम्मल हो जाता है, 5 घंटे में जितने भी उसके बाद दाने आए हैं वो पीसे जाते हैं, वो बंदा नेट मीटरिंग करवाएगा तो उसको फायदा होगा। अब उसमें डेफिनेटली आटा चक्की के केस में जुमे को अक्सर दुकानदार बंद भी करते हैं, तो वो पूरे दिन की फीडिंग भी उसमें हो जाएगी, तो ये भी उसको फायदा उसमें हो सकता है। अब यहाँ पे बात होती है कि वो लोग जिनको नेट मीटरिंग करवाने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद मैं आपको वो बताऊंगा जिन लोगों को, जो लोग नेट मीटरिंग बिल्कुल भी ना करवाएं, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि वो लोग जिनको नेट मीटरिंग करवाने का फायदा नहीं है। एक ऐसा शख्स जिसने सोलर ट्यूबवेल लगाया हुआ है और उसको पता है कि उसके पास रकबा बहुत ज्यादा है और मोटर उसके पास कम कैपेसिटी की पहले लगी हुई है। कम कैपेसिटी का मतलब ये है कि उसको हफ्ते के 7 दिनों में और महीने के 30 दिनों में मोटर चलती चाहिए। जब धूप हो तो वो चाहता है कि मेरी मोटर चलती रहे। तो एक ऐसा आदमी जो मोटर एक तो कम कैपेसिटी की और उसकी जगह ज्यादा है, तो वो बंदा अगर नेट मीटरिंग करवाएगा तो उसको उसका फायदा नहीं होना। उसकी वजह ये है कि उसकी जरूरत ज्यादा है और पीछे से जो मोटर है उसकी कैपेसिटी कम है। तो जब उसकी मोटर बंद ही नहीं होगी तो उसको नेट मीटरिंग करवाने का फायदा ही नहीं है। तो ऐसे बंदा, अब जो आटा चक्की वाला है, इसी तरीके से आटा चक्की वाले बंदे हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास डिमांड इतनी ज्यादा है, हमारे पास कस्टमर इतना ज्यादा है कि हमारी जो मोटरें हैं वो बंद ही नहीं होती। सुबह सुबह की बात करें तो हम छाना चला लेते हैं, मिर्च वाली मोटर चला लेते हैं, इस तरह चला लेते हैं। तो ऐसे बंदे को भी आटा चक्की पे नेट मीटरिंग करवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें एक तीसरी कैटेगरी में मैं इसी वीडियो को एक तीसरे पोर्शन में लेके जा रहा हूँ, वो ये कि ऐसा शख्स जिसका पहले से सोलर ट्यूबवेल के साथ मीटर लगा हुआ है या आटा चक्की के साथ 3 फेज मीटर लगा हुआ है, उसका अपना ट्रांसफार्मर है, वो नहीं चाहता कि मैं इस सिस्टम को खत्म करूं, वो चाहता है कि मैं ये मीटर जो है वो चलाना चाहता हूं, बंद नहीं करवाना चाहता। तो वो बंदा जो है वो नेट मीटरिंग करवा ले। चाहे उसके पास आप ये समझे कि महीने के 30 दिन मोटर चलनी है, हफ्ते के 7 दिन चलनी है और आटा चक्की का उसका काम रहना ही रहना, वो बंदा नेट मीटरिंग करवा ले, क्योंकि उसका खाली मीटर के जितने टैक्स आएंगे, इतना बिल उसका आता रहना, मीटर रेंट वगैरह ये चीजें, तो उसमें वो ये करे कि नेट मीटरिंग करवा ले, उसी सिस्टम के साथ थोड़े से पैनल इंक्रीज करे तो वो उसको फायदा हासिल हो सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो सवाल पूछा था मैंने उसको डिटेल से बताने की कोशिश की है। तो आपका मजीद फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप में से कोई भी शख्स अगर अच्छी क्वालिटी की आटा चक्की लगवाना चाहता है, सोलर ट्यूबवेल लगवाना चाहता है, तो आप तब भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके हमसे राब्ता कर सकते हैं। सोलर ट्यूबवेल का स्टैंड बनवाना है, एक्सेसरीज चाहिए, आपको VFDs चाहिए, आप ट्यूबवेल आटा चक्की लगी हुई है, प्रॉब्लम कोई आ रहा है, तब भी कोई सर्विसेज चाहिए तो आप फिर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। डेफिनेटली ये सर्विसेज पेड होंगी और फ्री सर्विसेज भी हैं। हमारा एक फ्री नंबर भी है
है उसमें आपको जो है रिस्पॉन्स थोड़ा लेट मिलता है। पेड सर्विस अगर आप देखें, अगर आपका एक मसला है, आपकी मोटर पानी कम दे रही है या आपकी आटा चक्की बंद पड़ी हुई है, उसमें कोई फॉल्ट आया है और अगर वो मसला आपका 1000 पैसे हल हो जाता है तो आपको, मेरा ख्याल है उसमें कोई बुराई नहीं है। हमारी फ्री सर्विस भी है, उसमें चूंकि मैसेजेस बहुत ज्यादा होते हैं इस वजह से वो आपको जो रिस्पॉन्स मिल रहा होता है वो 3-4 दिन 5 दिन भी हो सकता है। अगर आप फौरी रिस्पॉन्स पेड सर्विस हासिल करना चाहते हैं, आप अपना फॉल्ट बताएं, उनको बताएं कि मैं पेड सर्विस हासिल करना चाहता हूं, फौरन टीम आपसे राब्ता करेगी और आपका फॉल्ट को दूर करवाने की कोशिश करेगी। तो उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियो से आप बहुत कुछ सीखते होंगे, हमारी सर्विसेज से आपको फायदा हासिल होता होगा। तो बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला सब आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।